जरा ये तस्वीरें देखिए। चीन का बीजिंग, नीला आसमान, चमकती धूप, साफ हवा। और अब सोचिए दिल्ली की वो सुबह जब खिड़की खोलते ही धुएं की मोटी परत दिखाई देती है। छाती भारी, आंखें जलती और दिमाग में एक ही सवाल, यार आखिर हमारी हवा इतनी जहरीली क्यों है? कुछ साल पहले बीजिंग की हालत दिल्ली से भी बदतर थी। हाँ, दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हवा। 2015 का बीजिंग, शहर पर काले धुएं का कफन चढ़ जाता था। लोग सड़कों पर चल नहीं पाते थे, स्कूल बंद, एयरपोर्ट बंद और सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ता था। बीजिंग को दुनिया गैस चेंबर बुलाने लगी थी। और आज 10 साल बाद बीजिंग में पोल्यूशन 60% कम हो चुका है। 300 से ज्यादा दिन गुड एयर डेज, आसमान फिर से नीला। अब सवाल, जब सबसे बड़ा राइवल चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? ये सिर्फ दिल्ली का दर्द नहीं है। 2023 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 भारत के थे। और सबसे दर्दनाक, हर दिन करीब 500 बच्चे सांस लेने में दिक्कत, इन्फेक्शन या हार्ट इशू से सिर से जहरीली हवा के कारण मर जाते हैं। सोचिए, कारगिल में जितने सैनिक शहीद हुए उतने बच्चे हर दिन मर रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क पड़ता है? दैट्स द ट्रेजेडी। तो आखिर पोल्यूशन आता कहाँ से है? दिल्ली और पूरा नॉर्थ इंडिया एक ऐसे जियोग्राफिकल ट्रैप में फंसा है जहां हवा खुद रुक जाती है। सर्दियों में हवा धीमी हो जाती है, प्रेशर कम, तापमान गिरता है और एक ढक्कन जैसा लेयर बन जाता है जो पोल्यूशन को नीचे ही बंद कर देता है। ऊपर से थार की धूल, पंजाब हरियाणा की पराली, दिल्ली का ट्रैफिक, औद्योगिक धुआं, सब मिलकर बनाते हैं एक मेगा स्मॉग चेंबर। ये सिर्फ एक बदबूदार हवा नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। एम्स से लेकर WHO तक सब कह रहे हैं कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी से 12 साल खो देते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चों के लंग्स में ब्लैक कार्बन मिला है। बच्चों में एस्थमा, ऑटिज्म, ब्रेन डिलेज सब बढ़ रहे हैं। हम लिटरली अपनी ही अगली जनरेशन को जहरीली हवा खिला रहे हैं। और अब सच्चाई सुनिए, भारत पोल्यूशन से नहीं, पॉलिटिक्स से हार रहा है। क्योंकि आप वर्सेस BJP की ब्लेम गेम, इंडस्ट्रीज पर ढीली पकड़, नियम सिर्फ कागज पर, मॉनिटरिंग ना के बराबर, फंड्स खर्च ही नहीं होते, मीडिया हवा पाने छोड़ बाकी सब पर चर्चा करता है। दिल्ली में कुछ हुआ तो ये CM की गलती, राज्यों में हुआ तो ये केंद्र की गलती, लेकिन मरा कौन? हम। उधर चीन ने क्या किया? उन्होंने एक्सक्यूजेज नहीं दिए, उन्होंने एक्शन लिया। 1000+ एयर क्वालिटी सेंसर्स, कोल इंडस्ट्रीज पर भारी जुर्माने, क्लीन एनर्जी के ओर शिफ्ट, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस का ह्यूज एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट पर सख्ती और सबसे बड़ा, पूरे देश का कोऑर्डिनेटेड एक्शन। चीन ने पोल्यूशन को दुश्मन समझकर वॉर मोड में लड़ा और जीत भी गया। अब भारत क्या कर सकता है? बहुत कुछ। 1. ईयर राउंड नेशनल क्लीन एयर मिशन। 2. दिल्ली जैसी सिटीज में मैसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 3. इंडस्ट्रियल एमिशन पर जीरो टॉलरेंस। 4. थर्मल पावर प्लांट्स में डीसल्फराइजेशन टेक। 5. फार्मर्स के लिए स्टबल मैनेजमेंट मशीन्स। 6. MSP रिफॉर्म्स ताकि क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़े। 7. हर शहर में हाई क्वालिटी पोल्यूशन मॉनिटरिंग। 8. इलेक्ट्रिक बसेस प्लस EV पुश। तो अब सवाल ये नहीं कि दिल्ली साफ हो सकती है या नहीं, सवाल ये है हम चाहते हैं या नहीं। क्योंकि चीन ने प्रूफ दे दिया, बैड ज्योग्राफी कोई बहाना नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, स्ट्रॉन्ग इंटेंट हो तो हवा भी बदलती है और देश भी। हमारे पास भी मौका है, बशर्ते हम इसे इलेक्शन इशू बनाएं, नेताओं से सवाल पूछें और साफ हवा को अपना हक समझें। क्योंकि हवा कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारा जीने का अधिकार है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।